अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि मीट मुगल्स पे हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट किया है, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी सोसाइटी के उन लोगों से जिन्होंने अपनी फ़ील्ड के अंदर एक नाम रोशन किया और इस मुल्क को आगे लेके जाने में अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं LCCI में, यानी कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं उनके प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब से। माशाल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप मीडिया पे इन्हें आए दिन देखते होंगे और जिस बेहतरीन तरीके से ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं जो कि शायद एक आम बंदा घबरा रहा होता है। जैसे टैक्स, हर बंदा समझता है कि टैक्स का मतलब पता नहीं क्या है, कि गवर्नमेंट आएगी और गर्दन उतार के ले जाएगी। टैक्स देना हम सब पर लाजिम है, यही एक वजह है कि हमारा मुल्क आगे जा सकता है। लेकिन आज हम यहाँ पर कोई ऐसे टिपिकल मौजू पे बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मैं अभी देख रहा था जिस तरह आपका मसरूफ़ दिन गुजरता है, आपसे टाइम लेना है वाकई एक ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया। तो बस ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है जी कि मसरूफ़ियत रहती है, और मेरा जो मोटो है कि मेरा कोई भी मेंबर लाहौर चैम्बर में आए तो मैं उस हर से मिलूं, और कोई भी अपने इशू को रिज़ॉल्व किए बगैर यहाँ से ना जाए। सर बेहतरीन, मैंने वो अंदर आते ही आज महसूस कर लिया कि आज काशिफ साहब सीट पे बैठे हुए हैं। तो सर सबसे पहले एक हवा चल रही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ, 22 साल से लेकर 45 साल तक की ऑडियंस है हमारे चैनल पे, और आजकल एक अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत सी फैली हुई है कि सर हम क्या कर सकते हैं इस मुल्क को इस स्टेज से बाहर निकालने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मुल्क जो है बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, और हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि स्टेट भी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रही है। हमारे पास रिज़र्व्स नहीं हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, हमारी इंपोर्ट्स उस तरह से कम नहीं हो पा रही। तो एक तो हमारे इमेज का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव इमेज बाहर जाए। दूसरा, हमें इंडिविजुअल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करना है। और तीसरा, स्टेट को ये चाहिए है कि कुछ अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए। तमाम अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज़ को एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए, जो कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं होगा, जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर नहीं आएंगी, किसी भी गवर्नमेंट के आने या जाने से हमारी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर जाएंगे आज भी तो हम बच जाएंगे। अगर हम आज भी साइन नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी, हमारी और इस मुल्क की हिफाजत है। अच्छा काशिफ साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, उन लोगों को सजेस्ट किया जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि ये कर सकते हैं। चलें, वो तो ये कर सकते हैं, लेकिन जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, जो अपने आप को फ्यूचर में देख रहा है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इस सिचुएशन में अपने मुल्क को बचाने के लिए? देखिए, इस वक्त मैं सबको यही कहता हूँ कि इस वक्त हम अपना मुआख़ज़ा ज़रूर करें, खुद से स्टार्ट हों और फिर कम्युनिटी की तरफ जाएं। जो भी इस वक्त सर्विसमैन है या सर्विस वूमेन है, उसको अपने आप को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी इनकम है किसी भी किस्म की, अगर वो कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ कि हम डॉक्यूमेंट करें अपने आप को। अगर हम आज डॉक्यूमेंट होंगे तो अल्टीमेटली जब आप कल बिज़नेस में आएंगे या आप अपने किसी और सेक्टर की तरफ जाएंगे तो आपको ये आदत होगी कि आपने डॉक्यूमेंट करना है और आपने अपने तमाम एसेट्स को, एक्सपेंडिचर्स को, कैपिटल्स को, स्टेट को शो करना है। बिल्कुल सही काशिफ साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। हम लोग टैक्स से घबराते हैं, टैक्स देते हुए घबराते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट से हमें रिवॉर्ड्स मिलें और सारा कुछ हो जैसे बाहर की दुनिया में उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। सर अभी मैं पिछले दिनों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, अभी लास्ट ईयर के जो स्टैट्स आए हैं उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है लोगों की मुल्क से बाहर शिफ्ट होने की। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं? उम्मीद बिल्कुल हम में से ख़त्म होती जा रही है? इसकी क्या वजूहत है, लोग भाग रहे हैं इस मुल्क से? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क को उस वक़्त छोड़ के जा रहे हैं
जब हमारे मुल्क को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल हमें सही। अपने मुल्क से इस वक़्त तो ख़ास तौर पे नहीं निकलना चाहिए, जब दुनिया ये कह रही है कि हम इस वक़्त कोलैप्स के नज़दीक हैं और हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एक थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त है। हमें अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने की, रीफ्रेज़ करने की, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। हमें अपने सिस्टम्स को देखने की ज़रूरत है। तो जो लोग इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अगर वो बाहर जाकर भी पैसा हमारे मुल्क के अंदर भेजें तब भी बहुत ज़रूरी है। हमें तमाम अपने एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ से पैसे चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास हमारे डॉलर रिज़र्व्स इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक हमारी रुपये और डॉलर की पैरिटी इम्प्रूव नहीं करेगी। सो इन एनी केस अगर वो इस मुल्क से जा भी रहे हैं, लेकिन जाकर अपने मुल्क का ध्यान रखेंगे, तब इट इज़ इक्वली गुड। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त इस मुल्क को पाकिस्तानी मुल्क के अंदर हैं, पाकिस्तानी मुल्क के बाहर हैं, पाकिस्तान को उन पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेहतरीन, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। सर लास्ट क्वेश्चन, बड़ा मुख्तसर सा क्वेश्चन है, लेकिन शायद इस पे आप मेरे से बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। सर जब हम कहते हैं कि अगर हमने मुल्क को बचाना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे वर्क करना है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम एक्सपोर्ट पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मुख्तसर से, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं ना वो आम ज़ुबान सुनना पसंद करते हैं, हमने 1 लाख रुपए की एक्सपोर्ट की, लेकिन उस 1 लाख रुपए की एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमें 70,000 की इंपोर्ट करनी पड़ती है, उस तरह से हम इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे अपनी मुल्क की इकॉनमी में। तो क्या आपको लगता है जो ई कॉमर्स बिज़नेस है या जो फ्रीलांसिंग है, इसमें इंपोर्ट तो होती नहीं, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है इस करंट सिचुएशन में हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर करने में? देखिए, ई कॉमर्स आपका बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर डॉक्यूमेंट हो, अगर लीगल चैनल से आपके डॉलर्स आपके मुल्क के अंदर आएँ, तब तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर आप अपनी सर्विसेज के एवज़ जो आपको पैसे मिलने हैं वो आप बाहर रख छोड़ें, तो फिर ये इस मुल्क को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे थोड़ा-सा टैक्स देना पड़ता है, ज़रूर टैक्स दीजिए। उस पैसे को मुल्क के अंदर लाइए, मुल्क के अंदर उसकी बहुत ज़रूरत है। हम अगर अपनी थिंकिंग को थोड़ा-सा चेंज कर लें, और जहाँ तक आपने एक्सपोर्ट की बात की ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने को प्रायोरिटी नंबर 2 पे ले जाना चाहिए, और इंपोर्ट्स को कम करके अपनी इंडस्ट्री को एनहांस करने को नंबर 1 प्रायोरिटी पे ले जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारे सिस्टम में, हमारी इकॉनमी में बहुत सी बेहतरी आ जाएगी। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा। टाइम मुख्तसर था, लेकिन मैंने कोशिश की कि हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करें जो लोग हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं कि सर मुल्क दिवालिया हो रहा है, हमारा क्या बनेगा, क्या हम भी मुल्क छोड़ दें। सबके पास तो वसाइल नहीं है छोड़ने के, तो हम तो उम्मीद का पैगाम देते हैं, और आपने भी आज जो मैसेज दिया, मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को एक उम्मीद मिली होगी। घबराना नहीं, कमाना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।